news coming in. You'll know, of course, and you've been following on Times Now, how there is a debate over demography, particularly in the states of Jharkhand, Bengal and in Assam, about demographic change. Now it appears that even in Uttarakhand, there is a request for information. This report has been sought from the police SSPs by the Uttarakhand DGP. The Uttarakhand DGP wants to know details of the demographic change in Uttarakhand over the last 20 years. अभिषेक is joining us right now. अभिषेक, उत्तराखंड के डीजीपी ने ये रिपोर्ट क्यों मांगी है? इस रिपोर्ट के मांगने के पीछे क्या कहानी है? डेमोग्राफिक चेंज को लेके नई नई संस्थाएं अपनी रिपोर्ट सामने लेके आ रही थी, जिसमें ये खुलासा हो रहा था कि लगातार सरकारी जमीनों पे अतिक्रमण चल रहा है। अतिक्रमण के साथ साथ जो एक दूसरे समुदाय के लोग हैं वो आकर यहाँ पे कब्जे कर रहे हैं, और जिस रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया और उसके बाद सत्यापन कराया गया। सत्यापन में कुछ चीजें सामने निकल के आई कि ये जो रिपोर्ट है ये कहीं हद तक बहुत ज्यादा सही मानी जा रही थी। हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट की, जिसके बाद टाइम्स नाउ का भी संज्ञान लेते हुए टाइम्स नाउ ने ये खबर चलाई प्रमुखता से, और इसका संज्ञान लिया गया। संज्ञान लेने के बाद आज डीजीपी ने सीधे रूप से सभी एसएसपी, जो 13 जिलों के एसएसपीज हैं, उनसे रिपोर्ट्स मांग ली है कि जो सत्यापन किया है और 2 हफ्ते में इनकी रिपोर्ट दी जाए, कौन कौन से क्षेत्र हैं आपके वहां और कहां कहां आकर और कैसे लोग आके बच गए हैं, इनकी पूरी डिटेल के साथ रिपोर्ट 2 हफ्ते में मांगी गई है। और निश्चित रूप से ये एक बेहद बड़ा सवाल भी था और गंभीर प्रश्न सामने खड़ा हो गया था कि उत्तराखंड में 20 वर्षों में जो 38% के करीब जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है वो अपने आप में बेहद बड़ा सवाल खड़ा करता था। एक्सपेक्टेशन क्या है? उत्तराखंड काफी नया स्टेट है इन कंपैरिजन, तो एक्सपेक्टेशन और फियर क्या है, हमें फिर से एक बार बताएंगे? हाँ, देखिए, अगर हम हिमाचल से कंपेयर करते हैं तो हिमाचल में डेमोग्राफिक चेंज की स्थिति बिल्कुल नहीं है, और वहीं पहाड़ी इलाका जैसे उत्तराखंड है तो ये 3 स्टेट से इसके बॉर्डर्स मिले हुए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है ये, है ना, और उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां बाहुल्य क्षेत्र हैं उन लोगों के। इस मद्देनजर देखते हुए वहां से जो लोग आते हैं और उन्हें कब्जे कराए जाते हैं। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं में 16 विधानसभाएं ऐसी हैं जिन क्षेत्रों में अब विधायक की जो सीट है उस पर जो हिंदू अल्पसंख्यक थे, हिंदू पहले बहुसंख्यक होते थे, अब वो अल्पसंख्यक हो गए अपने आप ही। ये जो रिपोर्ट्स हैं इसके आधार पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि आखिर ये इतना बड़ा जो चेंजेस है हिंदू प्रदेश होते हुए हिंदू अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आ रहा है, तो इसकी जांच की जाए। जांच में कुछ चीजें सामने निकल के आई। डीजीपी ने इसी आज कुमाऊं दौरे पे अपनी रिपोर्ट्स में सीधे रूप से कहा है कि जरूरी है एसएसपीज की इसमें प्रमुखता है और प्रमुखता से इस मामले को दिखाया जाए कि आखिर उनके इलाके में कौन कौन सी जगह झुग्गी झोपड़ी और सरकारी जमीनों पे अवैध कब्जे हुए हैं। देखिए, आपको मैं थोड़े दिनों पहले की बात अगर मैं बताऊं तो मजार अभियान हटाने की बात हुई थी, जिसमें कई हजार एकड़ जमीन खाली कराई गई, और आज की जो स्थिति है। Abhishek, I'm afraid that's all the time we have for the moment, but you have shared a lot of crucial information with us. Viewers, in 2 weeks, a report is to be submitted on demographic change in Uttarakhand as well. We are slipping into a short break for the moment, but we have more news and updates coming up on the other side with Meghna Deka. Stay with us.